हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट, उसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 तक हमने सारा एमसीक्यू आपको बता दिया था। उसके बाद इसी चैप्टर का हम लोग उसका आगे और भी आधा चैप्टर बचा था, जिसमें हम लोग 35 से लेकर आज हम लोग कितना तक करेंगे, 62 तक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और सारा क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, सारा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए इस तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन हमको जैक बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई के किसी के भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉलिड स्टेट का, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट 35 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहला वाला वीडियो में 1 से लेकर 34 तक बता दिया था, और उसका यदि आप वीडियो नहीं देखे तो मैं यहाँ पर इस कोना में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहला इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। आपको ऑप्शन रहेगा 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता रहा हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा तो कैरेक्टरिस्टिक्स 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है वो रेगुलर ऑर्डर में रहता है और अपना अरेंजमेंट को रिपीट करते रहता है, अपना पैटर्न को रिपीट करते रहता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि, और इसका रेंज काफ़ी लॉन्ग हो रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड, यानी स्पेस में, यानी किस रेगुलर 3 डायमेंशनल में, यानी 3D में पॉइंट्स का, बहुत सारा पॉइंट्स का अरेंजमेंट। ठीक है, इन स्पेस में, फ्री स्पेस में। ठीक है, पॉइंट्स का इस तरह अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल लेटिस कहेंगे। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस, इस तरह से क्रिस्टल लेटिस बनता है, इस तरह से क्रिस्टल लेटिस बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मच थ्री डायमेंशनल लेटिस क्रिस्टल लेटिस आर पॉसिबल, यानी 3 डायमेंशनल कितने क्रिस्टल लेटिस पॉसिबल है। तो आपको एमसीक्यू में पूछेगा तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिस, दीज आर कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, देखिए टोटल 14 को, यानी 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लेटिस है। ठीक है, 3 डायमेंशनल लेटिस टोटल 14 पॉसिबल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ब्रेविस लेटिस कहते हैं। ठीक है, इन 14 लेटिस को हम लोग एक साथ मिलकर क्या कहते हैं, ब्रेविस लेटिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ईच पॉइंट्स, देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप इस चैप्टर को अपने ट्यूशन चाहे स्कूल में यदि पहले से पढ़ लिए, ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में रहा, आपको रिवीजन होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ईच पॉइंट इन अ लेटिस इज कॉल्ड, यानी लेटिस में, यानी क्रिस्टल लेटिस में प्रत्येक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए लेटिस का पॉइंट है तो लेटिस पॉइंट बोलेंगे, या फिर इसको लेटिस साइड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन या स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका क्रिस्टल लेटिस है। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल लेटिस, तो ये वाला भी तो बहुत सारा इस तरह से बना होगा, बहुत सारा इस तरह से बना होगा। ठीक है, बहुत सारा, इसी को जो छोटा छोटा बहुत सारा से बना है ना, इसको हम लोग क्या कहें, हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि द 3 एजेस ऑफ एन यूनिट सेल आर, यानी यूनिट सेल का 3 एजेस होते हैं, 3 किनारा क्या क्या होता है, ये हो सकते, क्या हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो क्रिस्टल लेटिस का जो 3 एजेस होता है ना, एजेस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नहीं भी हो सकता, परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे ये हो गया एल हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया एच हो गया, तो ये एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि थ्रू हाउ मेनी पैरामीटर्स, ठीक है, ए यूनिट सेल इज़ कैरेक्टरिस्टाइज्ड। ठीक है, तो आपको यूनिट सेल को आप कितने पैरामीटर से उसको बना सकते हैं,
ठीक है। तो यूनिट सेल को हम लोग बना सकते हैं इन 6 पैरामीटर से। क्या क्या? पहला उसका 3 साइड रहेगा भुजा और 3 एंगल रहेगा, ठीक है, 3 एंगल रहेगा, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? 6 पैरामीटर से हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी कैटेगरीज यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप इस चैप्टर को पहले से नहीं पढ़े तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा यदि आप ट्यूशन या स्कूल में कहीं से पहले से पढ़ लीजिए ये चैप्टर को, ठीक है, तब आपको बहुत मज़ा आएगा ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कैटेगरीज यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड। यूनिट सेल को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो मुख्य रूप से यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रेड यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं और सेंट्रेड यूनिट सेल, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया किसको? यूनिट सेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशन ऑफ यूनिट सेल इट इज कॉल्ड। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, यूनिट सेल इस तरह है ना, यूनिट सेल इसका केवल कॉर्नर में, ये सब में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा तब इस तरह का यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल, कि सेंट्रल यूनिट सेल का कितना टाइप है? तो सेंट्रल यूनिट सेल का मुख्य रूप से 3 टाइप है। क्या क्या? यदि आपको एग्जाम में पूछ देगा क्या क्या, तो बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल पहला, दूसरा फेस सेंट्रल यूनिट सेल, तीसरा एंड सेंट्रल यूनिट सेल। बॉडी, फेस, एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का कितना प्रकार है? जैसे सेंट्रल यूनिट सेल का कितना प्रकार था? 3, बॉडी, फेस, एंड। उसी तरह प्रिमिटिव यूनिट सेल का कितना प्रकार है? 7, ठीक है, 7 यूनिट सेल का नाम भी आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या क्या नाम है? तो इसका नाम है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। देखिए इसका याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या प्लेलिस्ट सबसे बढ़िया, आप हमारे चैनल का यदि मान लेते मैं लिंक डालना भूल गया तो आप प्लेलिस्ट हमारे चैनल का क्लास 12 का केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 7-8 वीडियो होगा, ठीक है, ज़्यादा खोजने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर इसका मैंने साइड एज लेंथ बताया है कि किसका कितना होता है, A=B=C। आपने स्कूल में पढ़ा है ना, A=B=C कब होता है कब नहीं होता है, अल्फ़ा बीटा गामा कब बराबर होता है कब बराबर नहीं होता है, ये सब का मैंने एक ट्रिक बताया, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम केवल 1 होता है। अब आप सोचेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट यानी एक क्यूबिक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल होगा, ठीक है, एक यूनिट सेल होगा, ठीक है, ये एक यूनिट सेल होगा, तो इसमें टोटल एक ही एटम कैसे? यहाँ तो आप बोलेंगे कि 1 2, इसको तो बढ़िया से बनाना पड़ेगा, इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, इस तरह से इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें तो आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, लेकिन देखिए इसको 8 एटम नहीं बोलेंगे, इसको हम 1 एटम बोलेंगे, क्योंकि इसका प्रत्येक कॉर्नर जो है ना वो इसका कंट्रीब्यूट करता है 1/8। यदि प्रत्येक कॉर्नर यानी एक कॉर्नर यदि 1/8 हिस्सा अपने पास रखा है तो 8 कॉर्नर कितना रखा है अपने पास? 8 कट गया, टोटल एक ही को एटम है ना, 8 कॉर्नर मिला करके 1 एटम बना रहा है, यानी ये पूरा प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना एटम से मिलकर बना? 1 एटम से मिलकर बना। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BCC। यदि आप स्कूल में सुने होंगे BCC बोल देते टीचर लोग, तब बच्चा को समझ में आने आता है। तो BCC मतलब बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल कितना आइटम से मिलकर बना है? तो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल देखिए किस तरह होता है, ये बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसका कॉर्नर में टोटल मिला करके 1 एटम, और इसका एक बॉडी में होता है, जो बॉडी में होता है ना वो चारों तरफ से घिरा रहता है, यानी पूरा पूरी वो 1 एटम होता है।
तो 1 + 1 टोटल 2 एटम होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 2 एटम से मिलकर बना होता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम होता है, देखिए इसका आंसर है 4। तो फेस सेंटर्ड यानी इस तरह से आपका जरूर क्यूबिक यूनिट सेल होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए फेस, देखिए जिस तरह कॉर्नर कितना एटम लेता था 1/8 × 8, 1 एटम लेता था कॉर्नर, ठीक है, यानी कॉर्नर 1/8 लेता था। तो उसी तरह फेस कितना लेता है, फेस लेता है 1/2, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक फेस कितना लेता है 1/2। तो टोटल यहाँ पर फेस कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 यानी 3, यानी टोटल फेस 3, ठीक है, 3। और बॉडी में 1 है, सॉरी बॉडी यहाँ पर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपका कॉर्नर सबको मिला करके, सारा कॉर्नर मिला करके 1, ठीक है, और टोटल फेस मिला करके 3, तो 3 और 1 4, टोटल ये 4 एटम से मिलकर बना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में एक और ऑप्शन रहेगा ये वाला, ठीक है। तो आपको ये वाला टिक करना है, क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। यानी देखिए आपने देखा होगा कि ये एक पत्थर है मान लेते, ठीक है। तो पत्थर में पूरा तरीका से पूरा एटम्स मॉलिक्यूल्स पूरा नहीं होता है, कहीं कहीं देखते हैं गैप होता है, कहीं कहीं गैप होता है, यानी गैप जो होता है ना उसको वॉइड कहते हैं, वॉइड, ठीक है, केमिस्ट्री में वॉइड कहते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो वॉइड यानी खाली स्पेस होता है, तो खाली स्पेस, ठीक है, स्पेस फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जो और जितना स्पेस फील्ड होता है एटम्स के द्वारा, जितना स्पेस फील्ड होता है उस स्पेस का इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि कितना स्पेस वो कवर करके रखा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज में जब भी पैकिंग इफिशिएंसी का बात करेंगे तो वो परसेंटेज में होगा, ठीक है, और फ्रैक्शन इफिशिएंसी जो बट्टा में होगा, ठीक है। तो लिखा है कि वाटर पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फील्ड बाय पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल में पार्टिकल्स कितना स्पेस कवर किया है वही परसेंट, और वो भी परसेंटेज में, ठीक है, वही पैकिंग इफिशिएंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सीसीपी यानी क्यूबिक यूनिट सेल क्लोज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी में जो एटम्स होता है, जो पार्टिकल्स होता है, वो कितना परसेंटेज स्पेस कवर्ड करके रखता है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो कितना 74%, ठीक है। उसी तरह से आपको पूछ रहा है कि बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स या पार्टिकल्स होता है वो कितना स्पेस कवर्ड करके रखा है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 60%, सॉरी 68%, ठीक है, 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, तो इसमें जो एटम्स या पार्टिकल्स होता है वो कितना स्पेस कवर्ड करके रखा है 52.4%, ठीक है, यानी 52.4%, ठीक है, इतना। ये आपका एग्जाम में 100% ये 3 में से कोई एक छपने वाला है, ठीक है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा किसका है 74%, किसका सीसीपी का, ठीक है। उसके बाद 68% किसका है, 68% है आपका किसका है, 68% बॉडी सेंटर्ड का यानी बीसीसी का, देखिए बीसीसी। और सबसे कम किसका है 52.4% किसका है, 52.4% सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछेगा तो किसका, सीसीपी का। सीसीपी और एचसीपी, ठीक है, दोनों का सेम होता है। एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी मतलब क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और सीसीपी का एससीयू का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका 74%, उसके बाद 68%, उसके बाद 52.4%, ठीक है, क्लियर हो गया। ये एग्जाम में आपको एक पूछेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी बताइए। तो क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह से आपका यूनिट सेल है, इस तरह से आपका यूनिट सेल है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका एटम का जितना एटम से ये बना है,
ठीक है। मान लेते ये एक एटम से बना है, तो एक एटम्स का कुछ ना कुछ मास होगा, मोलर मास, ठीक है। इसका एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पर Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ए क्या है, इसका एज लेंथ, जो ए होता है ना, ए इसका एज लेंथ, ठीक है। और यहाँ से M क्या है, मोलर मास, Z क्या है, जो आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको ये वाला फार्मूला पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला आपको पूछ देगा डायरेक्ट कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। तो क्या होता है, रो बराबर ZM बटे ए क्यूब Na, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट आर डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। या इसी को डिफेक्ट्स नहीं लिखेगा तो आपका डिसऑर्डर लिख देगा, डिसऑर्डर। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो डिसऑर्डर नहीं पढ़े थे, हम डिफेक्ट्स पढ़ के गए थे, मेरा ट्यूशन में डिफेक्ट्स पढ़ाया था, लेकिन डिसऑर्डर कहाँ से दे दिया। डिसऑर्डर का मतलब ही डिफेक्ट्स होता है, ठीक है, वही है, दोनों सेम है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर क्या होता है, तो दे आर बेसिकली इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपना डिसिप्लिन ऑर्डर में अपना अरेंज है, उसमें इरेगुलरिटी आ जाना, ठीक है, रेगुलर नहीं हो जाना बल्कि इरेगुलरिटी आ जाना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स कहेंगे, डिसऑर्डर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स का प्रकार कितना होता है, तो डिफेक्ट्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है, क्या क्या, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में इसका आपका देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर और पूछ रहा है कि वाटर पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स अब क्या होता है, तो आपका डिफिनेशन भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो दे आर द इरेगुलरिटीज या फिर डेविएशंस, ठीक है, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट या फिर एन एटम, ठीक है। यानी इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, अरेंज है पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स अरेंज है, ठीक है, इस तरह से अरेंज है, ठीक है, इस तरह से अरेंज है पार्टिकल्स एटम्स, ठीक है, ठीक है, अरेंज है, ठीक है। तो इसके एक एटम में इरेगुलरिटी आ जाना, मान लेते एक एटम यहाँ से निकल गया, तो एक एटम में इरेगुलरिटी आ जाना जिस कारण से यहाँ वाला एटम यहाँ गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, ठीक है, इरेगुलरिटी आ जाना, इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यानी एक पॉइंट में, एक एटम में आपका डिफेक्ट हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि लाइन डिफेक्ट इसको कहते हैं, तो लाइन डिफेक्ट जिस तरह इस तरह एटम था 1 2 3 4 5 6 जितना देना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना देना है, ठीक है, इस तरह। अब एक पूरा रो में ही आपका डिपार्चर आ गया, डिफेक्ट हो गया, या इसको मिटा देते इधर कर दे, या फिर इसको मिटा देते इधर कर देते, तो सॉरी इधर कर देते, ठीक है, बीच वाला ही मान लेते आपका गायब हो गया, तो गायब हो गया तो क्या ये सब नीचे गिर जाएगा, धड़ास से न गिर जाएगा, ठीक है, तो गिर जाएगा, यानी ऊपर वाला में डिसऑर्डर आ गया है, यानी बाहर बीच वाला भाग गायब हो गया, निकल गया बाहर, तो इधर वाला गिर जाएगा, यानी इस तरह पूरा रो में इधर या फिर पूरा एक कॉलम में डिसऑर्डर आ जाना है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। देखिए पढ़ के मैं भी बता देता, दे आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एन एंटायर रो या फिर एंटायर कॉलम, ठीक है, ऑफ लेटिस पॉइंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, बस और 3 क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट पॉइंट डिफेक्ट का कितना प्रकार होता है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट का मुख्यतः 3 प्रकार होता है, पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स। क्या क्या, फिर से बोल रहा है कि पॉइंट डिफेक्ट का कितना प्रकार होता है, तो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स या सॉरी स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स को कितने भागों में बांटा है। देखिए पहला समझिए, पॉइंट डिफेक्ट को 3 भागों में बांटा गया था, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स। अब उसी से एक उठा करके स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स को कितने भागों में बांटा है, तो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स को 4 भागों में बांटा गया। क्या क्या, वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्या क्या, फिर से स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट्स को बांटा गया 4 भागों में, वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। पहले हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट देखे 4 प्रकार का, अब देखेंगे नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से इसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है।
और इसका पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सब का पीडीएफ वहाँ पर पड़ा है। इसका पहले वाला वीडियो का भी आपका पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कीजिए। ठीक है, इससे हमको मोटिवेट मिलता है। नया चैनल है, ठीक है, यूट्यूब में। और हमारे चैनल को यदि आपको पढ़ने में अच्छा लगा, ठीक है, हमारे चैनल के साथ, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।